रहीम जी। आज हम एक नई स्ट्रेटजी लेकर आए हैं आपके लिए। मोस्ट एडवांस स्ट्रेटजी है जिसकी एक हमेशा एक्यूरेसी रेट की लोग बात करते हैं, तो मैंने एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसको मैंने डेवलप किया, उसकी बैक टेस्टिंग की, 200 से ऊपर ट्रेड उस पर लिए, बैक टेस्टिंग भी की है, तो उसकी जर्नलिंग भी मैंने किया है। तो उसके बाद मैं ये स्ट्रेटजी आपके सामने रिवील कर रहा हूँ। इसमें इसकी जो एक्यूरेसी रेट है थ्रू द 100 ट्रेड्स में देखा है 85 to 90% इसकी एक्यूरेसी रेट होती है। यानी कि आप 100 ट्रेड ले रहे हैं तो आपकी 85 ट्रेड लाजमन प्रॉफिट के ही क्लोज होते हैं। ये स्ट्रेटजी काम सिर्फ करती है ट्रेंडिंग मार्केट में, या डाउन ट्रेंड भी हो तो काम करेगी और अप ट्रेंड में भी हो मार्केट काम करती है। यानी कि रेंज में आप इस स्ट्रेटजी पे काम नहीं कर सकते। पेयर वैल्यू गैप बेस्ड स्ट्रेटजी है। इसमें यह है कि आपको मैं अभी स्क्रीन पे ले जाके समझाता हूँ कि आप 5 मिनट की हमने कैंडलस्टिक पैटर्न लेना है। इस स्ट्रेटजी की एक बात यह है कि कम से कम पूरे दिन में आपको 5 ट्रेड लाजमन देती है। कम से कम 5 ट्रेड आपको लंदन सेशन से लेकर न्यूयॉर्क सेशन तक आपको 5 ट्रेड कम से कम 5 ट्रेड स्ट्रेटजी से मिल सकते हैं। लोगों की प्रॉब्लम ये है कि साइकोलॉजिकली वो बैठे हुए उनको ट्रेड नहीं मिलता, तो वो ऑकवर्ड फील करते हैं। तो इसलिए मैंने एक ऐसी स्ट्रेटजी, जो न्यू बिगनर हैं जिनको मार्केट में घुसने का बहुत शौक होता है, तो आप इस स्ट्रेटजी पर काम। और दूसरी बात है, इसको अमल करना बहुत आसान है। यानी कि अगर आप देखें तो आपने लेवल लगा एफवीजी पे, एफवीजी की आपकी जोन में आके आप एंट्री ले लें। आपको स्क्रीन पे ले जाकर एक्सप्लेन करूँ किस तरह से आपने उस मार्केट में एग्जिट होना है। तो दिस इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी। अगर आपका एक छोटा सा अकाउंट है, सेंट अकाउंट हो या कि आपके $1000 की अकाउंट है, आप इसको सिर्फ फॉलो करें तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आप लॉस नहीं करेंगे अगर 100% आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें। ठीक है, तो लेट्स गो टू स्क्रीन। हम स्क्रीन में देखते हैं कि ये स्ट्रेटजी यार ये जो स्ट्रेटजी है इसमें दो तीन चीजें याद रखना। ठीक है, बेसिक पहले तो आपको फेयर वैल्यू गैप आनी चाहिए। अगर फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता, आप अपनी मेरी वीडियो का मैं लिंक भेज देता हूँ फेयर वैल्यू गैप का, वो आप देख लें और स्ट्रक्चर आप देख लें। ये दोनों चीजें आपको आनी चाहिए इस स्ट्रेटजी को यूज करने के पहले। ठीक है, जब तक ये दोनों चीजें आपको नहीं आती हैं, आप इस स्ट्रेटजी को यूज नहीं कर सकते। एक स्ट्रक्चर और दूसरा आपको फेयर वैल्यू गैप। आप इस स्ट्रेटजी पे चलते हैं। ठीक है, ये स्ट्रेटजी सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में काम करती है और कहीं नहीं। स्ट्रक्चर की बुनियाद पे क्यों? क्योंकि ये है, आपने जो ये फेयर वैल्यू गैप देखने हैं दो जगह पे देखने हैं। या आपने रेजिस्टेंस, प्रीवियस रेजिस्टेंस की साइड पे देखने हैं जहाँ से मार्केट उठती है करेक्शन के लिए, या तो आपने ब्रेक एंड रिटेस्ट पे देखने हैं। ठीक है, आपने ब्रेक एंड रिटेस्ट पे देखने हैं जब मार्केट ट्रेंडिंग, अगर मार्केट रेंज में है और ट्रेंडिंग नहीं है तो आपका ये स्ट्रेटजी काम नहीं करता। ठीक है, ये स्ट्रेटजी उस वक्त आपको इससे मोस्टली उसी वक्त ही सिर्फ ऐड हो सकते हैं जहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल स्टार्ट हो जाए। ठीक है, अभी सबसे पहले आते हैं यहाँ पर। देखिए ये मार्केट डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट ने ये अपना लो मारा, लो के बाद ये एक आई था, फिर इस लो को ब्रेक नहीं किया, दोबारा एक और आई बनाया, फिर रिटेस्ट किया, फिर एक नया आई बनाया, तो कंफर्म हो गया कि मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो गया। फिर ये वाली जो ब्रेकआउट के साथ ये एक फेयर वैल्यू गैप बना, फिर इस फेयर वैल्यू गैप को हम लेते हैं। ठीक है, इस फेयर वैल्यू गैप को आप ले लिए, आप वेट करेंगे दोबारा आके जब रिटेस्ट करेगा, दोबारा आके जब ये इस जगह से इसने रिटेस्ट किया, तब आपने इस पेरियोडिक गैप पर कहीं यहाँ से मार्केट उठती है या यहाँ से उठती है आपने ट्रेड लेना है। ठीक है, आपका एसएल होगा ये वाली, जिस जिस कैंडल पे ये गैप बना है उस कैंडल की लो पे आपने अपना एसएल रखना है। 1 to 2 का आपने रेशियो रख के अपनी ट्रेड की सीपी लेना है। आप देखेंगे ये ट्रेड यहाँ तक चल गया। ठीक है, अब दोबारा हमें कहीं पर आप देखें फेयर वैल्यू गैप नजर नहीं आ रहा। यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप बना, यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप बना है, लेकिन इसका लो स्वीप हो गया। ठीक है, इसका लो स्वीप हो गया तो आप इस पे ट्रेड नहीं करोगे। ये स्टडी जहां पर अगर आपकी कैंडल का लो स्वीप हो तो आपने वो वाली ट्रेड नहीं लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पे आके ये एक फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, ये इसका लो है, मार्केट यहाँ आ गया, आपने इस फेयर वैल्यू गैप से जैसे ही वापस निकला आपने यहाँ से अपनी ट्रेड ले लूंगी। ये आपका ऐसे होगा इसके नीचे, आप देखें आपका ये ट्रेड चल गया कहाँ तक, यहाँ तक है। फिर दोबारा इस ब्रेकआउट पे दोबारा आपको ये पेरोल गैस नजर आ रहा है। पेरोल गैस के बाद मार्केट अंदर आया, आपने ट्रेड ली, ट्रेड लेने के बाद ये आपका लो है, आप देखें आपका ये ट्रेड भी चल गया है। ठीक है, ठीक है, अब ये है कि पेरोल गैप है।
लेकिन ये फेयर गैप चला नहीं, आपकी मार्केट में इसको नीचे से इसकी लिक्विडिटी ली, तो मतलब ये एक साइन है कि आपकी मार्केट रिवर्स इसकी, जहां पर आपकी जो है जोन है उसकी रिस्पेक्ट ना हो, तो आपने आपने वेट करना है, उस जोन में आए मार्केट, उस जोन को ब्रेक ना करे। अगर जोन को ब्रेक करेगा और नीचे ऑर्डर बुला के, तो ऑर्डर बुला के हिसाब ले लेंगे, ऑर्डर बुला के नहीं है तो आपकी आप उस फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। अभी और करते हैं, और कल मैं आपको दिखाता हूँ डाउन ट्रेंड में, ठीक है। मार्केट की डाउन ट्रेंड है मार्केट, ठीक है। यहाँ देखिए, ये मार्केट डाउन ट्रेंड है, मार्केट ने कंफर्म कंफर्म ये सी कंफर्म किया अपनी डाउन ट्रेंड को, आपने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, इसकी पेयर वाली गैप बन गई, ठीक है। यहाँ पे आके इसमें पीछे क्या है हमारे पास, ऑर्डर बुला के, ऑर्डर ब्लॉक के साथ ये फ्री की रिस्पेक्ट नहीं की, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक के साथ मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक के अंदर से जो है रिट्रेस किया, आपने ये ट्रेड ली, इस कैंडल की लो पे आपका जो है एसएल बन रहा है, आप देखें आपका ये चल गया। उसके बाद फिर ये फेयर वैल्यू गैप है हमारे पास, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप पे आप मार्केट आ गया, आपने ट्रेड ली, ये देखिए मार्केट कितना नीचे है, दोबारा ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट से फेयर वैल्यू गैप बनी, आपने ट्रेड लेंगे, इस केस पे आपने ट्रेड ले लिया, आपका जो है एक्सेल मार्केट में आपको यहाँ तक आ गया, दोबारा तब मार्केट यहाँ पर आने के बाद मार्केट दोबारा वापस यहाँ से निकल गया, आपका आपका जो टारगेट था वो आपको मिल गया ऑलमोस्ट, यहाँ से यहाँ देखें 1 to 2 करे तो आपको मिला। इसके बाद और पीछे चलते हैं, देखिए मैं जो स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ, आप इसको खुद जाके बैठ आप अपनी चार्ट खोलें गोल्ड की, फिर ये स्ट्रेटजी मैं बताऊँ, सिर्फ मैंने खुद गोल्ड पे टेस्ट किया है, बाकी किसी और शेयर पे नहीं किया है। थोड़ा बहुत मैंने इसको यूरो यूएसडी में किया, वहां पर इसका रेशो कम है, ठीक है। अभी भी मैं उसको बैकटेस्ट जीबीपी पे और यूरो यूएसडी पे कर रहा हूँ, अगर वहां पर मुझे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो मैं उसको आपको उसका भी बताता हूँ, लेकिन अभी ये सिर्फ गोल्ड पे आपको बता रहा हूँ, सिर्फ गोल्ड पे ही आप इसको अप्लाई करें। आप 5 मिनट के चार्ट खोलें, बैक टेस्टिंग करें इस पर, 1 महीने तक आप इस पे छोटे लॉट के साथ दें, अगर ये काम करता है तो वैल्यूम गोल्ड, अगर आपके लिए नहीं करता तो मेरी ये 100% काम कर रही है, शायद आपकी गलती कर लेने में, लेकिन ये स्ट्रेटजी काम करती है ट्रेंडिंग मार्केट में, रेंज में नहीं, रेंज में इसकी एक्यूरेसी कम हो जाती है। आप देखें ये रेंजिंग मार्केट में यहाँ पर एक एफयूजी बना है, ब्रेक किया इसने एफयूजी पे, ये एफयूजी आके यहाँ पर टेस्ट हुआ, यहाँ तक आपको इसमें एक वो दिया है, ट्रेड दिया, यहाँ पर आप देखें ये ट्रेंडिंग मार्केट है, ये हमारे पास ब्रेकआउट से बना है, यहाँ पर इसने टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद आप ये देखें कितना रिजल्ट आपको मिला, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप है, इसकी ब्रेकआउट पे आपको मिल गया, ये स्ट्रक्चर ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट पे आपकी फेयर वैल्यू गैप बन जाती है, देखिए, ठीक है। और पीछे देखते हैं, मार्केट में डाउन ट्रेंड की ब्रेकआउट गई, आपके फेयर वैल्यू गैप बना, फेयर वैल्यू गैप इस पे टेस्ट नहीं हुआ है, ठीक है, इस पे टेस्ट नहीं हुआ है। आपने एक चीज हमेशा याद रखनी है, टेस्ट होना चाहिए आपकी उस जोन में आके, ये अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है, ठीक है। ये टेस्ट भले मार्केट आप यहाँ से बाहर आके यहाँ तक आ गई है, लेकिन हमारी ये शर्त ये है कि मार्केट इसके ऊपर आके टेस्ट करने के बाद मार्केट वापस आ जाए, तो फिर आप यहाँ पर एक हिल रखेंगे अपना, ठीक है। तो ये देखें, ये एक तरीके के ट्रेंड अप ट्रेंड में हमारे पास बन गया, मार्केट में यहीं से रिटेस्ट किया, ये आप कैसे है, आपको इसमें सारा इसमें का ट्रेड दिया, डाउन टाउन में ये हमारे पास था, यहाँ तक आ गया 1 to 1 का रेशियो तो आपको दे दिया इसने, लेकिन क्योंकि ट्रेंड रिवर्स हो गया यहाँ से, तो फिर आपका फेयर वैल्यू गैप नहीं चला, ये देखिए फेयर वैल्यू गैप बन गया, रिटेस्ट किया, मार्केट कहाँ तक आई, फेयर वैल्यू जो इस पे टेस्ट किया, मार्केट कहाँ तक आ गया। तो ये स्ट्रेटजी जो है
ये आप देखें आपके फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप आपका बन गया। मार्केट में टेस्ट के टेस्ट करने के बाद मार्केट प्लान के साथ ठीक है। आपने इसको ट्रेंडिंग मार्केट में सिर्फ अप्लाई करना है। ट्रेंडिंग मार्केट में स्ट्रक्चर लेवल